चलिए दोस्तों, आज अपना लोग चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नागरिकता की चर्चा भाग 2 में 5 से 11 तक की गई है। ठीक है, नागरिकता की जो चर्चा है भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक की गई है। नागरिकता हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 5 को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आपका अनुच्छेद 5 में क्या है। ठीक है, आपका अनुच्छेद 5 यह कहता है संविधान के प्रारंभ, यानी कि जब संविधान बना था। ठीक है, देखिए संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यदि आप लोग जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसके प्रारंभ में आप इंडिया के अंदर थे, तो उनके बारे में बता रहा है। देखिए, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई है जो उस समय भारत के अंदर था। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है, जब संविधान बन रहा था, जब जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, संविधान बना। संविधान बना तो संविधान बनने के समय आप भारत में थे तो आपको स्वतः नागरिकता मिल गई है। ठीक है, उस समय भारत में के अंदर थे तो आपको नागरिकता मिल गई है। ठीक है, उन्हीं के बारे में कहता है। तो आप ऐसे जानिए का आर्टिकल 5 जो है ना, नागरिकता के बारे में क्या कहता है। यदि आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद जब संविधान बना, संविधान बनने में, संविधान जिस समय बन रहा था तो उस समय आप लोग इंडिया में थे तो आपको स्वतः इंडिया का नागरिकता माना गया है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका अनुच्छेद 6 में क्या है। देखिए आपका अनुच्छेद 6 यह कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत के आए, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब कह रहा है, इनका मतलब हुआ यह कि आप जो है ना भारत के नागरिकता थे, उनके बाद क्या किए, आज़ादी अथी जब संविधान बन रहा था तो संविधान के समय आप नहीं थे इंडिया में, उनके बाद कहाँ चले गए था, पाकिस्तान। पाकिस्तान के आप नागरिकता प्राप्त कर लिए, उनके बाद यदि आप आ रहे हैं फिर इंडिया तो कहिएगा नागरिकता, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। उसी के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौटा है। देखिए देखिए आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, स्वतंत्र तब जब देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति, जब स्वतंत्रता हो रहा यानी कि देश आज़ाद हो रहा था उसके पहले कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए। ठीक है, तो जो देखिए इनका बहुत कहने का सिंपल आइडिया है, देख लो कभी मेरे भाई। तो इनका कहने का मतलब है, जब आज़ादी हो रहा था ना तो आप क्या कहाँ चले गए थे आज़ादी के समय, आप पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, पाकिस्तान चले गए, देश के विभाजन हो गया, पाकिस्तान चले गए, कोई बात नहीं है। आज़ादी के समय देश विभाजन, आज़ादी के समय आप क्या कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। ठीक है, तो आपको कोई बात नहीं। यदि आप फिर से आ रहे हैं कहाँ, इंडिया, इंडिया में तभी क्या हो रहा था, संविधान बन रहा था, यानी कि नागरिकता के बारे में, नागरिकता बन रहा था तो उस समय आगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि आप कैसे, यदि जब देश आज़ाद हो रहा था आप तो आप कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। जब संविधान बनने लगा तो आप कहाँ कहाँ आ गए, इंडिया, तो आपको नागरिकता स्वतः मिल गई। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद से क्या 7 क्या कहता है कि आप आज़ादी से पहले आप कहाँ चले गए थे, दूसरे देश में रहने के लिए चले गए थे। आज यदि आज़ादी हो, यदि उनके बाद क्या नागरिकता मिलने लगा, आपको पता चला कि नहीं हमको इंडिया में जो है नागरिकता मिल रहा है, तो क्या करेगा, हम इंडिया जाएंगे। तो इंडिया आ गए तो क्या हुआ, आपको नागरिकता मिल गई। ठीक है, यदि वहाँ पर नागरिकता, यदि यहाँ पर इंडिया में नागरिकता बन गया होता तब आप यहाँ आते तो आपको नागरिकता नहीं मिलता। ये किस अनुच्छेद का हो गया, यदि आप आज़ादी से पहले, यदि आज नागरिकता बन चुका था, यानी कि आप कह सकते हैं यदि आपको संविधान बन चुका हुआ था, नागरिकता मतलब कि नागरिकता बन चुका हुआ था, तो आप कहाँ थे, तो आप पाकिस्तान में थे। भारत का नागरिकता पूरा बन चुका था, आप कहाँ थे, पाकिस्तान में थे। यदि आप यहाँ आ गए तो आपको नागरिकता, भारत आ गए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। किस अनुच्छेद में, तो आपको अनुच्छेद 6 में। तो ये अनुच्छेद क्या है, 7। अनुच्छेद 7 में क्या कर रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले आए तो उसे क्या नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 8 में कहते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 8 आप क्या कह रहा है। देखिए, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि आप भारत के व्यक्ति हो, क्या हो, भारत के व्यक्ति हो, आप कहाँ चले गए थे, विदेश। यदि आप भारत के व्यक्ति हो, आप कहाँ चले गए थे, विदेश, नौकरी करने या घूमने के लिए चले गए, तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो आर्टिकल क्या कहता है, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यदि आप नौकरी करने के लिए विदेश जा रहे हैं, यदि आप घूमने के लिए विदेश जा रहे हैं तो आपका नागरिकता तो खत्म नहीं होगा। ऐसे होता है कहीं कि आप कहीं घूमने गए तो क्या इन देश का नागरिकता खत्म हो जाएगा,
तो चलिए आप लोग को पता चल गया अनुच्छेद क्या कहता है। यदि आप विदेश घूमने कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, यदि आप नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये कि कौन सा आर्टिकल का है, ये आर्टिकल 8 का है। ठीक है, उनके बाद चलिए आर्टिकल 9 को देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 देखिए क्या कह रहा है। आर्टिकल 9 यह कह रहा है विदेश नागरिकता आर्टिकल 9 कह रहा है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया के बाद आप कहाँ चले गए, मान लीजिए विदेश चले गए, कोई देश मान लीजिए पाकिस्तान मान लीजिए, कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान की आप क्या कर लिए, नागरिकता ले लिया, तो आपका क्या होगा, इंडिया का नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका इंडिया का नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, सटला तक गया। अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इंडिया के नागरिक हो, यदि आप कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की नागरिकता ले लिए, तो आपका क्या होगा, इंडिया का नागरिकता रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या अनुच्छेद 10 को देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 10 में क्या है अपना, अनुच्छेद 10 में यानी कि आर्टिकल 10 में भारतीयों की नागरिकता बनी रहे तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोध कार्य नहीं करे। आप लोग भारत में हो, ठीक है, भारत में रहते हो और आपका नागरिकता तब तक बना रहेगा कि जब तक आप किसी देश का या अपने देश का विरोध करते हो तो आपका क्या करेगा, नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे पागल व्यक्ति को क्या करता है, नागरिकता खत्म कर दी जाती है। ठीक है, तो क्या करता है, अपने देश के बारे में विरोध करने लगता है, कुछ बोलने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, पागल लोग की नागरिकता खत्म हो जाती है, उन पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग जानते हो कि गांव घर में कि पागल रहता है, किसी को मारने लगता है, करके रे रे भागो इनसे, क्यों भागो इनसे, क्योंकि इनका नागरिकता नहीं है। उनको आपको पता नहीं कि इनका नागरिकता खत्म है, क्यों खत्म, ये पागल है तो इनका नागरिकता खत्म है, इसीलिए इनसे दूर भागो। क्यों भागो, क्योंकि इनके पास नागरिकता नहीं है। यदि मर्डर वर्डर कर देगा तो हमको जेलो नहीं होगा, उनको जेलो नहीं होगा, हमको तो मारिए देगा लेकिन इनको जेल नहीं होगा। क्यों नहीं जेल होगा, क्योंकि ये देश विरोधी काम कर रहा है। ठीक है, इनका नागरिकता खत्म है ना। कानून किसके लिए बना है, जिनको नागरिकता मिला हो, लेकिन पागल लोग को नागरिकता नहीं मिला है। ठीक है, भारतीय की नागरिकता बनी रहने तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करे, इनका मतलब यही हुआ। ठीक है, पागल लोगों की नागरिकता खत्म होती है। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 11 में देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 11 में आपको कहता है मेरे भाई, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता जो है भारत की जो नागरिकता कैसे प्राप्त करनी है, इसका कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे दी गई है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी अब किसको दे दी गई है, गृह मंत्रालय को दे दी गई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए इनके बाद में अगली वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इनके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। नहीं हो तो क्या करना है, आप लोग जानते ही हैं मेरे भाई, और ये कर देना है, अच्छा लगे तो ये कर देना है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।